अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ ज़ुखरुफ अफजल। काइनेमेटिक्स फिज़िक्स 9th क्लास की फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स। और टॉपिक हमारे पास 2.5 हमारे पास टॉपिक है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। इसमें हम ग्राफिकल एनालिसिस किसी भी मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट में जो भी मोशन हो रही है उसको ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफ इज़ अ पिक्टोरल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज़। वेरियस क्वांटिटीज़ के दरमियान जो इन्फॉर्मेशन है, उनके रिलेशन के दरमियान जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रेजेंट करने के लिए जो एक पिक्टोरल वे है उसको हम ग्राफ कहते हैं। मतलब हम किसी भी क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन के मुतालिक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए एक पिक्चर के थ्रू इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं और वो पिक्चर ग्राफ कहलाता है, जिस पिक्चर के थ्रू हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं किसी भी क्वांटिटीज़ के दरमियान। आगे हमारे पास वेरिएबल्स, द क्वांटिटीज़ बिटवीन विच अ ग्राफ इज़ प्लॉटेड इज़ कॉल्ड वेरिएबल्स। जिन क्वांटिटीज़ के दरमियान ग्राफ प्लॉट किया जाता है, जिन क्वांटिटीज़ को लेके, मतलब अगर कोई बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है, किसी टाइम इंटरवल में कवर कर रही है, तो टाइम, डिस्टेंस, जो भी क्वांटिटीज़ हैं इन ये वेरिएबल होनी चाहिए। और जाहिर है कि ग्राफ जो है वो वेरिएबल क्वांटिटीज़ में ही कवर किया जाता है। वेरिएबल मतलब चेंजेबल, जो क्वांटिटीज़ चेंज हो रही हो हम उनके दरमियान में ग्राफ प्लॉट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ और डिपेंडेंट क्वांटिटीज़। इंडिपेंडेंट मतलब किसी पे डिपेंड नहीं करते, और डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो इंडिपेंडेंट पे डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉडी टाइम इंटरवल में डिस्टेंस कवर कर रही है तो टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। लेकिन जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है, क्योंकि वो टाइम इंटरवल में डिस्टेंस कवर कर रही है, टाइम पे डिपेंड कर रही है वो। अगर तो टाइम कवर हो ही जा रहा है वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन बॉडी डिस्टेंस कवर ना करें तो वो तो कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन अगर बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है तो जाहिर है किसी टाइम में डिस्टेंस कवर कर रही है, इसलिए ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है। आगे है हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूजफुल टू रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग ग्राफ। किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को अगर हमने रिप्रेजेंट करना हो तो हम उसे ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो जो वो डिस्टेंस कवर करेगी, या हम उसे डिस्टेंस कह सकते हैं या डिस्प्लेसमेंट, जो भी होगा वो उसका सेम होगा। मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। अगर वो डिस्टेंस कवर करे या डिस्प्लेसमेंट कवर करे वो दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं एक दूसरे में, क्योंकि वो एक टाइम इंटरवल में एक स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस कवर कर रही है, डिस्प्लेसमेंट हम दोनों को सेम कह सकते हैं, वो इंटरचेंज टू ईच अदर हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, तो उसकी स्पीड और वेलोसिटी ये भी दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं। आगे हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को एज अ ग्राफ के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर हमारे पास हमने ग्राफ प्लॉट करना हो तो टाइम को हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेते हैं, टाइम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेते हैं, और डिस्टेंस जो होगा वो वर्टिकल एक्सिस पे होगा। अगर हम टाइम देखें तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये देख ले, फर्ज करने ये वाई एक्स है और ये वाई है। तो अगर हम टाइम लें हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है हमारे पास, तो ये हमारे पास टाइम होगा, और ये हमारे पास वर्टिकल एक्सिस है और ये हमारे पास डिस्टेंस होगा। ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, और वर्टिकल एक्सिस ऑलवेज डिपेंड अपॉन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये वाला एक्सिस इस पर डिपेंड करता है, वर्टिकल एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे डिपेंड करता है। जैसे हमने यहाँ पे कहा था डिस्टेंस डिपेंडेंट है और टाइम इंडिपेंडेंट है, तो टाइम इंडिपेंडेंट है लेकिन डिस्टेंस डिपेंडेंट है। आगे हम इसके कुछ केसेस देख। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। द डिस्टेंस मूव बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम 0 इज ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अगर कोई बॉडी अगर डिस्टेंस कवर कर रही है, ऑब्जेक्ट कोई डिस्टेंस ही नहीं कवर कर रहा है, टाइम इंटरवल टाइम पास हो रहा है लेकिन कोई डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है, इट्स मीन दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। टाइम इंटरवल हमने हॉरिजॉन्टल लिया था और डिस्टेंस हमने वर्टिकल लिए थे। टाइम 5 हम टाइम ले लेते हैं 10, 15, 20,
10, 20, 30, 40। ये हमने डिस्टेंस की कुछ वैल्यूज ले ली और ये टाइम इंटरवल की। अब डिस्टेंस है, एक बॉडी यहाँ पर स्टॉप है, यहाँ से आगे मूव नहीं कर रही, लेकिन टाइम पास हो रहा है। इट्स मीन दैट टाइम पास हो रहा है लेकिन डिस्टेंस कोई कवर नहीं कर रही। एक तो इसमें ऑब्जेक्ट ये रेस्ट पर है, और इसमें जो हमारे पास इसकी ये स्लोप आती है या जो भी लाइन आती है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, क्योंकि बॉडी कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं कर रही होती। आगे जो है ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, द स्पीड इफ इज कांस्टेंट इफ इट्स कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक बॉडी की स्पीड तब कांस्टेंट होती है जब वो इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है। फॉर एग्जाम्पल इसका ग्राफ देखें, ये हमारे पास टाइम, ये डिस्टेंस 5, 10, 15, 10, 20, 30। अगर एक बॉडी 5 सेकेंड्स में, ये टाइम है सेकेंड्स में होता है और ये मीटर्स में होता है, अगर 5 सेकेंड्स में उसे 10 मीटर कवर किया तो ये ऐसे आ जाएगा। अगर एक बॉडी ने अगले 5 सेकेंड में 20 मीटर कवर किया तो ये अगले 5 सेकेंड में उसने आगे 10 मीटर कवर किया तो ये। अब इसमें ये देखें, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसको हम मिलाएंगे तो ये हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप, और ये हमारे पास ये भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, और इससे हम निकालते हैं स्पीड। आगे स्पीड हम कैसे निकालते हैं? स्पीड एज अ स्लोप के थ्रू निकाली जाती है। स्पीड आएगी डिस्टेंस बाय टाइम। अगर हम इधर देखें, ए पॉइंट और बी पॉइंट, इनके दरमियान में हमने स्पीड निकालनी है, तो ए और बी पॉइंट में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 30 मीटर, और कितने टाइम में किया? 15। डिस्टेंस बाय टाइम, बेसिकली ये क्या है? स्लोप, ये वाली। डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस क्या है? 30 इसने कवर किया और टाइम 15, तो 2 मीटर पर सेकेंड इसने कवर किया है। स्पीड इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। नेक्स्ट, थर्ड एंड लास्ट केस हमारे पास है ऑब्जेक्ट मूविंग विद द वेरिएबल स्पीड व्हेन अ बॉडी कवर्स नॉट। अगर एक बॉडी कोई भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर ना करे तो वो ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड से मोशन कर रहा होता है। व्हेन अ बॉडी नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, स्पीड इज़ नॉट कॉन्स्टेंट। अगर एक बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस नहीं कवर करी तो उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं होती, उसकी स्पीड वेरिएबल होती है। फॉर एग्जांपल हम ग्राफ के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास ग्राफ में टाइम हम जो लेते हैं हॉरिजॉन्टल पे और डिस्टेंस वर्टिकल पे। ये आगे हमने टाइम ले लिया कुछ सेकंड्स और इतने में डिस्टेंस इसने कवर किया। आगे हम अगर बॉडी वेरिएबल स्पीड से मूव कर रही है तो किसी भी तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ की ए। अगर एक बॉडी इस तरह से डिस्टेंस कवर कर रही है जिसकी स्पीड हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। अब इसकी स्पीड अगर हमने फाइंड करनी हो तो हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जो कि ये आर है, ये क्यू और आर इज़ अ टेंजेंट। ये एक हम किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मैंने स्पीड फाइंड करनी है तो इस पॉइंट पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है। ये वाला टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। फर्स्ट करें एक बॉडी ने 30 मीटर डिस्टेंस कवर किया तो 30 मीटर इन टाइम इंटरवल 20 सेकंड्स में, 20 सेकंड में इसने 30 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो अब हम इसकी इस टेंजेंट के थ्रू हम इसकी स्पीड फाइंड कर लेंगे एट दिस पॉइंट। स्पीड इज इक्वल टू, अब देखिए ये एक पूरी ट्रायंगल है, या ये ऐसे ऐसे और ऐसे, ये एक ट्रायंगल है। और ये जो है बेसिकली आर एस, ये इसने इतना डिस्टेंस कवर किया और ये क्यू एस इन टाइम इंटरवल में इसने डिस्टेंस कवर किया। तो ये जो आर एस डिवाइड क्यू एस, आर एस इसने कितने डिस्टेंस कवर किया? 30 मीटर, और क्यू एस कितना है? 20। तो इसने 3/2 डिस्टेंस कवर किया। स्पीड इसकी आई है।
मतलब इसकी वेरिएबल स्पीड है, हर पॉइंट पे स्पीड चेंज हो रही है। हमने किसी एक पॉइंट पे फाइंड करनी थी, तो हमारे पास किसी एक पॉइंट पे इसकी स्पीड, हमने जिस पॉइंट पे भी देखा वो 3/2 मीटर पर सेकेंड हमारे पास इसकी स्पीड आई है। मतलब कि इसकी स्पीड वेरिएबल है, हर पॉइंट पे स्पीड चेंज हो रही है बॉडी की, क्योंकि उसकी टाइम इंटरवल में डिस्टेंस इक्वल कवर नहीं हो रहा। ये था आज का हमारा ग्राफिकल एनालिसिस। आई होप आप सबको समझ आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।